हेलो एवरीवन, मेरे चैनल झनक की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी और मेरे बेटे की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस वजह से। और अब मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पर आज हम बनाएंगे वेलवेट की अनारकली। तो उसके लिए मैंने जो है वो कॉटन का फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए। अस्तर का फैब्रिक लेने से ये होता है कि इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर 1 मीटर जो फैब्रिक है वो कॉटन का लिया है मैंने। ये देखिए, इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और रैंडमली ही मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया है। यहाँ पर जो शोल्डर्स हैं वो मैंने 6 इंच पे लिए हैं। वैसे शोल्डर्स जो है वो मेरे 13 इंच है, लेकिन यहाँ पर 6 इंच लिए हैं क्योंकि ये जो कुर्ती बना रही हूँ वो मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, इस वजह से। और जो नीचे जो है आर्म होल की जो गोलाई है वो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाए हैं। 5.5 पे इसलिए लगाए हैं ताकि ये जो शोल्डर्स पर जो कुर्ती है वो खिसके नहीं। अब मैं चेस्ट का मेजरमेंट करूंगी। तो चेस्ट का मेजरमेंट करने का चेस्ट हो या कोई भी मेजरमेंट निकालने का हमें चौथा हिस्सा निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप टेप को इस तरह 4 फोल्ड में फोल्ड करके और अपना मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ चेस्ट का जो मेजरमेंट था वो मेरा 34 था, तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यहाँ से मैं गोलाई दे दूंगी आर्म होल के लिए। अब आर्म होल ये स्लीवलेस है, इस वजह से यहाँ पर आर्म होल की जो लंबाई है वो भी मैं कम ही लूंगी। यहाँ पर मैंने शोल्डर 6 इंच लिए हैं, तो आर्म होल की जो लंबाई ये लूंगी, ये भी मैं 6 इंच पर ही निशान लगाऊंगी और गोलाई दे दूंगी। गोलाई जो है वो हमें कम ही देनी है और 2 इंच जो है वो मार्जिन का पर रखूंगी, उसके लिए निशान लगा दिए हैं। और ये कमर है हमारी, तो यहाँ 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और 2 इंच मेरा मार्जिन है। मार्जिन के लिए निशान लगा लिया है। अब इन जितने भी मेजरमेंट उनके अच्छे से लाइंस को मिला दूंगी मैं। ये देखिए, जब भी हम गोलाई देते हैं तो ये 4 इंच के नीचे ही गोलाई देंगे, या इस तरह मेजर करके। और गोलाई हमें कम ही देनी है, ज्यादा गहराई में नहीं देनी, क्योंकि ये कुर्ती स्लीवलेस है। नीचे भी मैं हल्की सी गोलाई दे दूंगी ताकि जो योक पार्ट है वो दोनों तरफ से लटके नहीं। अब ये दो मेजरमेंट है मेरा कमर का, उसके बीच में से मैंने फोल्ड करके और बीच का हिस्सा निकाल लिया है। यहाँ मेरे को पिनटेक्स देना है, ये 5 इंच मैंने पिनटेक्स रखा है। उसके बाद हम योक पार्ट की अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मुझे कंधे जो है, कंधों के लिए भी निशान लगाना था, तो 1/2 इंच पर मैंने निशान लगाया है। कंधे जो होते हैं हमारे झुके हुए रहते हैं, तो मेजर हमें उसी तरह करना होता है। तो 1/2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। और ये मेरा फ्रंट का हिस्सा है, तो फ्रंट के हिस्से पर मैं जो आर्म होल है उसमें हल्की सी गोलाई गहराई और दूंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी बाजू होती है उसके नीचे जो कुर्ते में सिलवट आती है वो कभी भी नहीं आती है इस तरह करने से, इस वजह से। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो कटिंग है वो भी हमें ज्यादा गहराई में नहीं करनी है। ये मेरा फ्रंट और बैक का पार्ट हो गया है। अब मैंने वेलवेट के पार्ट पर भी कटिंग कर ली है, इनको रख के दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब मैं इन्हें एक साइड रख दूंगी। अब हमें प्लाजो पैंट की कटिंग करनी है, तो लंबाई जो है वो मेरी 35 इंच है, प्लस 2 इंच मार्जिन है। वेस्ट जो है वो मेरी 35 है और हिप जो है वो 38 है, प्लस 1/2 इंच मार्जिन का। प्लाजो पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। बंद वाली साइड जो है वो मेरी साइड है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो आगे की साइड बच जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लेंथ मेजर कर ली है, उसके बाद मैं सीट मेजर करूंगी। तो जो मेरी कमर है उसका उससे 3 इंच बढ़ाकर मैं निशान लगाऊंगी। हमेशा इसका मेजरमेंट इसी तरह सही आता है। और यहाँ पर मैंने मेजर करके निशान लगा लिया है। ऊपर 2 इंच जो है वो मुझे बेल्ट लगानी थी, इस वजह से मैंने ये छोड़ दिया है ऊपर का। ये जो नीचे सीट बनाएंगे हम, उसको मैंने 3 इंच आगे बढ़ाया है। अगर कोई पतला इंसान है तो वो 2.5 इंच रख सकता है और 3 इंच रख सकता है, लेकिन अगर जिनका भारी शरीर है
तो वो उन्हें 3 या 3 नहीं 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना चाहिए, जिससे कि फिटिंग अच्छी आए और पीछे से जो हमारा सीट है वो टाइट ना हो। अब यहाँ पर मैं गोलाई दे दूंगी। गोलाई देने के बाद मोहरी जो है वो मैंने 11 इंच ली है। आप चाहें तो अगर कम रखना चाहें तो 8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 11 ली है क्योंकि मुझे जो ब्रॉडनेस है मोहरी की वो अच्छे से थोड़ी चौड़ी रखनी थी, इस वजह से। तो यहाँ पर मेज़र करके मैंने 11 इंच पर निशान लगा लिया है और 1 इंच जो है वो मैंने मार्जिन का ऐड किया है इसमें। अब इन सारे मेजरमेंट पर मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे की जो मोहरी है उस पर मैंने निशान लगाने के बाद 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन का ऐड किया है, क्योंकि मुझे नीचे से मोहरी को फोल्ड भी करना है, इस वजह से। और इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको भी हम एक तरफ रख देंगे। उसके बाद हम कलियां कट करनी है। तो कलियां जो है वो मुझे 20 बनानी है। तो 29 इंच जो है वो मेरी वेस्ट जो है वो मेरी 29 है। 20 मुझे कलियां बनानी है और 5 मीटर मेरा फैब्रिक अब बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट मैंने पहले भी आपको बताया है किस तरह निकालते हैं। तो 39 इंच को मुझे जो है वो सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 मीटर हमारा कपड़ा है। तो 195 अपॉन 20 करा है मैंने, तो 9.75 आया, प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड किया है। तो यहाँ पर 10.75 था मैंने, लेकिन 11 ही माना है। और वेस्ट जो है वो मेरी 29 इंच थी, तो 29 और मेरी कलियां जो है 20 है, तो उनको दोनों को भाग दिया। तो यहाँ पर मेरा 2.45 आया है मार्जिन का ऐड करने के बाद, और यहाँ मैंने 3 इंच इसको माना है। उसके बाद जो है मुझे आज कलियां जो है मैं थोड़ा और अलग तरीके से काटना बता रही हूँ आपको। आप इस तरह भी काट सकते हैं। ये जितना भी फैब्रिक था मेरे पास, जो कली की लंबाई थी, वो निकालने के बाद मैंने पूरे फैब्रिक में से जो मेरी कली की लंबाई के बराबर टुकड़े निकले वो मैंने पहले निकाल लिए हैं। और ये जो है वो 5 मीटर में से मेरे पूरे 6 टुकड़े निकल गए थे, इस तरह। ये देखिए, एक टुकड़ा मैंने इस तरह सारे जितना भी 5 मीटर फैब्रिक था उसमें से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मुझे 6 टुकड़े मिल गए थे कपड़े के। उसके बाद हम कली का निशान लगाएंगे। फर्स्ट में ऊपर मेरी जो कली है वो 11 इंच थी, तो 11 के लिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और ऊपर 3 इंच थी तो उसका हाफ, क्योंकि फर्स्ट में तो हमें हाफ कली का निकालना है, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाया है। और इस तरह सारी कलियों का मेजरमेंट करके और मैंने कलियां कट कर ली हैं। जो एक्स्ट्रा कली का जो कपड़ा बचा है उसे हम बाद में इनमें ही ऐड कर देंगे नीचे की साइड, तो उन्हें मैं अलग रख लूंगी। और ये देखिए, 4 कलियां हैं वो तो मेरी बिल्कुल प्रॉपर कटी हैं, और जो कॉर्नर की जो कलियां थी 2 कलियां, वो भी बिल्कुल सही कटी हैं, लेकिन वो हाफ में काटी थी मैंने, इस वजह से, कपड़ा बचाने के लिए। ये देखिए, तो एक कपड़े में से मुझे पूरी जो अच्छे से कलियां मिली है वो 6 कलियां मिली है। और फिर उसके बाद काटने के बाद मैंने सारी कलियों को आपस में जोड़ लिया है। अब हम योक पार्ट की अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये देखिए, सबसे पहले मैं अस्तर को इस तरह बराबर रखते हुए चारों तरफ कच्ची सिलाई कर लूंगी, ताकि जो कपड़ा है वो इधर उधर सरके नहीं, या तो आप पिन अप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गले की कटिंग करी थी कैन पर। गला जो है मैंने आगे और पीछे दोनों साइड वी ही रखा है। और ये देखिए, मैंने गले को बना लिया है। और बनाने के बाद अब मैं इसमें लेस अटैच करूंगी। इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने से पहले ही लेस अटैच करूंगी, ताकि इनको बाद में जोड़ूंगी, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। इसमें मैंने 2 लेसेस का यूज किया था।
ये देखिए फर्स्ट लेस को मैंने ऊपर से सिलाई कर ली है और नीचे अभी ये खुला ही पार्ट है क्योंकि इसमें मेरे को सेकंड लेस भी अटैच करनी है। और इस तरह मैंने दोनों लेसेस को इसमें अटैच कर लिया है। तो ये गला जो था वो बिल्कुल रेडीमेड जैसे हमारे कुर्ते आते हैं वेलवेट के, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और ये काफी सुंदर लग रहा था। इस तरह अटैच करने के बाद मैंने दोनों कंधों को अटैच कर लिया है। अब जो आर्म होल है उस पर मैंने एक पट्टी इसके बराबर की काट के और अंदर से उसकी फिनिशिंग देते हुए चारों तरफ उसको अटैच कर दिया था। ये हमारी आगे की फ्रंट की 10 कलियां हैं और ये अस्तर भी मैंने कलियों में ही काटा है, तो इसको आपस में अस्तर और कली को दोनों साइड की को आपस में अटैच कर लेंगे सेपरेट सेपरेट। ये मैंने पहले के लास्ट वीडियोस में आपको बता रखा है कि किस तरह अटैच करते हैं। और अब योक पार्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सेपरेटली अभी अटैच किया है। बाद में जब मैं पूरी ऊपर से नीचे तक फिटिंग की सिलाई दूंगी तब इसको पूरा आपस में मैं जोड़ लूंगी। अब मुझे नीचे लेसेस अटैच करनी थी इसके, तो मैंने वेलवेट का ये फैब्रिक लिया है और उसमें पहले मैंने लेस अटैच की है। उसके बाद ही मैंने जो मेरा घेर था उसमें अटैच किया था वो कपड़ा। ये जो लेस थी ये इस तरह थी, बहुत ज्यादा मोटी थी, तो मुझे इतनी मोटी एक जगह नहीं लगानी थी, तो मैंने इसको बीच में से इस लेस के 3 हिस्से कर लिए थे और इसे लेस को मैंने 3 जगह अलग अलग यूज किया है। इससे जो है वो हमारे कम पैसे भी लगे और हमारी लेस भी बहुत सुंदर लगी। और जो ये लेस है जो बीच में मैंने अटैच करी थी, इसमें जो प्रिंट थी वो एलिफेंट की थी। जो एलिफेंट का जो प्रिंट थी वो मुझे जो है वो ज्यादा लुक नहीं दे रही थी, ये थोड़ा गोल्डन ज्यादा लग रही थी। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए एक पिंक कलर की लेस लेकर और जो एलिफेंट दोनों बने हुए थे उसके बीच में इसको पूरी लेस में अटैच किया। ये देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने इसमें लेसेस के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस तरह मैंने पूरे लेस में इस तरह पहले एक लेस को अटैच किया है और अटैच करने के बाद इसका पूरा लुक इस तरह आया और ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितना घेरा आया है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।